अपने 3 साल के करियर पे मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। जिनको जो एक छोटे से कॉलेज से बिलॉन्ग करते हैं या फिर जो जिनका एक सपना है कि भाई हम आईटी कंपनी में अच्छी जॉब करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे या फिर कुछ डेटा से रिलेटेड कोई फील्ड में हम आगे करियर परस्यू करेंगे। एक बात जो तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप भले ही आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, ठीक है? सिर्फ़ 1% लोग मतलब सच बोल रहा हूँ, सिर्फ़ 1% लोग इस करियर में, इस जॉब की भीड़ में आगे तक ग्रो होते हैं, एक अच्छी सैलरी तक पहुँचते हैं और एक वेल सेटल्ड करियर अचीव करते हैं। बाकी के जो 99% लोग हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। कभी हर हर पल जॉब खोने का डर रहता है। आज के टाइम पर तो ज़्यादा हो गया है। आप गूगल में कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे हो, इन्फोसिस या टीसीएस में भी कर रहे हो। कहीं किसी भी कंपनी में कर रहे हो, कोई भी कंपनी आपको ये एश्योरिटी नहीं देती कि भाई तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, तुम्हारी जॉब खतरे में नहीं है। कभी भी तुम्हारी जॉब जा सकती है। और एक बार जब आपकी जॉब लगी है ना, तब आपके एक्सपेंसेस जड़ ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है? आप हो सकता है आप घर बनवा रहे हो उसी पैसे से, आपने लोन ले लिया है, आपने कार ले लिया है या फिर आपने किसी चीज़ को उधार दे दिया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट। और लोग ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो ग्रो करना चाहते हैं। अब उनके पास भाई पैसे आए हैं तो वो ग्रो करना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि इंसान के पास जब चीज़ें आ जाती हैं तब उन रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वो अपने फाइनेंसेस को यूज़ करता है ग्रो होने के लिए। पर होता क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि भाई आज ऑफिस है, आज आपकी जॉब है, कल आपकी जॉब चली जाएगी। अब जब चली जाएगी तो क्या होगा? हो सकता है कि साल 6 महीने आपकी जॉब नहीं लग रही है जस्ट बिकॉज़ कि कंपनीज़ में इतना ज़्यादा नेपोटिज़्म जैसा हो गया है ना कि जो एक बड़ा बंदा बैठा हुआ है उसके रेफरेंस में आधी मतलब पूरी टीम वहाँ पे उसी के रेफरेंस में लगी है, मतलब काम कर रही है। अब वो एक बंदा जिसके रेफरेंस पे इतने लोग लगे हुए हैं, अब तुम अपनी गिनती कहाँ पर करोगे? ये बहुत ही गंदी चीज़ हो रही है और ये धीरे-धीरे स्प्रेड होके अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मैं इसको देख रहा हूँ, मैं तो इसको लाइव देख रहा हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ लोगों को पता ही नहीं है और कुछ लोग तो बोलना ही नहीं चाहते। मतलब बहुत सारे लोग तो इस डर से नहीं बोलते कि भाई कहीं मेरे बॉस ने सुन लिया, तो कहीं मेरा ले ऑफ ना हो जाए, कहीं मेरी जॉब खतरे में ना आ जाए। पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली मेरी जॉब गई है और अब मैं फिर से एक नई जॉब देख रहा हूँ। हुँ। तो ये चीज़ें होती हैं मतलब आपकी जॉब तो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, तो करना क्या है इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। भाई जॉब करते रहो पर अपना पैशन भी ढूँढो। क्या तुम करना चाहते हो? किस चीज़ को तुम एक लंबे समय तक कर सकते हो, उस पर काम करो। रिसोर्सेज़ इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, ठीक है? पढ़ भी सकते हो, सीख भी सकते हो। अगर कुछ बनाना है तो आप चीज़ों को यूज़ करके बना सकते हो लाइक वेबसाइट, कोई एजेंसी या फिर कोई कंटेंट क्रिएट करना है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो और वहाँ पर भी सक्सेस के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं रहते। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो भाई ये कर लो तो आप कर लो और वहाँ से तुरंत सक्सेस हो जाओगे, नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और कंसिस्टेंट हो सकता है 4 साल, 5 साल, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, मतलब कुछ भी हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं कंसिस्टेंटली 1 साल से वीडियोज़ बना रहा हूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लोगों से, पर उतना अच्छा नहीं मिला बट मुझे पता है यार कि जब तक मैं रुकूँगा ही नहीं, मैं कंसिस्टेंट रहूँगा, मैं सच बोलूँगा। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, जो चीज़ आपके लिए अच्छी है, वो चीज़ पर मैं बात करूँगा। क्योंकि लोग जो जिस बात पर लोग बात नहीं करना चाहते, मैं वो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपके दिमाग में वो चीज़ डालना चाहता हूँ कि आप ये सही है, ये गलत है। वो जानना, वो परखना, वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो लॉजिकल एबिलिटी वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं इन चीज़ों को। मतलब एक भेड़-चाल चल रही है, रेस चल रही है, वहाँ पर सब दौड़े पड़े हुए हैं और सबको पता है कि आगे जाके एक खाई है, हम गिरने वाले हैं। पर फिर भी चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा फ़ियर दिया गया है कि भाई अगर तुम कुछ बोले, अगर तुम उस भीड़-चाल से हटे, तो हम तुमको तुम्हारी लाइफ़ से हटा देंगे, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हारी जॉब खो जाएगी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा। इस डर से लोग सिर्फ़ भेड़-चाल चल रहे हैं। और किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई उनकी लाइफ़ कहाँ जा रही है। मतलब सीखने का तो कुछ सीख ही नहीं रहे, बातें बनाना सीख रहे हैं, किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, सपोर्ट नहीं करना चाहते, सच पर बात नहीं करना चाहते और अपने आप को सोचते हैं कि हाँ, हम एक करियर के एक बहुत बड़े शिखर पर हैं, हम ऐसा पैसा काम कमा रहे हैं, हम ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। घंटा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग एक नंबर के निठल्ले होते हैं और इनकी लाइफ़ एकदम बद से बदतर दिन-प्रतिदिन होती जा रही है। तो आप अगर छोटे कॉलेज से भी बिलॉन्ग करते हो ना और आपके अंदर एक पैशन है, एक हुनर है और आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो, तो आप ये जॉब के चक्कर में हाँ, स्टार्टिंग में आपको अगर पैसे की ज़रूरत होती है, मुझे पता है, तो आप छोटी-मोटी जॉब स्टार्ट कर सकते हो और वो आईटी में भी है, वो किसी में भी है, ठीक है? कहीं से भी स्टार्ट करो। धीरे-धीरे फाइनेंशियली जब थोड़ा-सा
बन जाओ या फिर साथ-साथ मल्टी दूसरी चीज़ें भी ट्राई करते रहो क्योंकि हो सकता है कि आप जॉब करते-करते उतना पैसे ही ना बचा पाओ। भाई 10,000 15,000 की जॉब में कौन बंदा क्या बचा सकता है? शहरों में आके आ जाओगे तो भाई 15,000 20,000 तो आपका रेंट और खाने-पीने का खर्चा हो जाएगा। ठीक है? और अच्छी सैलरी नहीं मिली तो आप पैसे नहीं बचा सकते। तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है और हर हर इंसान फेस करता है। चाहे वो आईआईटी से हो, चाहे छोटे-मोटे कॉलेज से हो, चाहे जहाँ से हो, ठीक है? तो ये चीज़ अपने दिमाग पर डाल लो कि यार एक जॉब तुमको एक स्टेबिलिटी नहीं दे सकती। स्टेबिलिटी एक्चुअली कोई भी चीज़ नहीं दे सकती, बट एक अच्छा करियर, एक अच्छे एक्सपोज़र्स दे सकती है। क्या दे सकती है? जब आप खुद पर अच्छा काम करते हो और आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर उस पर मेहनत करते हो। ठीक है, आपको कॉम्पिटिशन से हटना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन में रहोगे तो भाई सक्सेस के चांसेस आपके बहुत ही कम रहेंगे। तो कॉम्पिटिशन से हट के कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करना है और रिसोर्सेज़ हमारे पास अनलिमिटेड है। आपको सर्च करना, आपको ढूँढना, आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, तब जाके चीज़ें बदलेंगी और ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर इंसान को जितने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स पड़े हुए हैं ना, इन सबको इस चीज़ पर बात करनी चाहिए, कोई बात नहीं कर रहा बट मैं करना चाहता हूँ यार, मैं जेन्युइनली मुझे अंदर से संतुष्टि मिलती है कि एटलीस्ट मैं कुछ सच बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने। और अगर तुम्हारा कमेंट तुम इसको मतलब सपोर्ट देते हो ना, तो मुझे अंदर से अच्छा फ़ील होता है कि एटलीस्ट कोई तो है जो मेरी बातों को अच्छे से सुन रहा है। नहीं सुन रहा है, तो ठीक है यार, उनकी प्रॉब्लम है। अब मैं सबको फ़ोर्स भी नहीं कर सकता कि यार मेरी बातों को सुनो। बट जो सुन रहा है तो मुझे पता है ना यार कि वो उस चीज़ को फ़ेस भी कर रहा होगा तभी मेरी बात सुन रहा है। ठीक है? सो ये करना ज़रूरी है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।